नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हमने आपको बता दिया था कि नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट रहे हैं और पटना लौट भी गए हैं। नीतीश कुमार के दिल्ली से पटना आने का कार्यक्रम हालांकि कल था, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट गए और इस लौटने के पीछे की कहानी बहुत ही विकट और विकराल बताई जा रही है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें नीतीश कुमार की भारी बेइज्जती दिल्ली में हुई है और नीतीश कुमार से मिलने से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने इनकार कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली गए थे। दिल्ली पहुंचने ही उन्होंने सबसे पहले अपना डॉक्टर से जो अपॉइंटमेंट था उसको पूरा किया। उसके बाद से दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदना प्रकट की। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन असली खबर यह है कि नीतीश कुमार का इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस मुलाकात के लिए समय नहीं दिया और अचानक से जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो नीतीश कुमार दिल्ली से सीधे पटना कूच कर गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से मिलने से इनकार कर दिया या फिर बहाना बना दिया। जिस तरह से नीतीश कुमार के कार्यक्रम में अचानक से बदलाव हुआ है और यह शेड्यूल पहले से तय था, उसके बावजूद भी उन्हें अचानक लौटना पड़ा, यह कहीं ना कहीं एक नई कहानी को जन्म देता है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसमें नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में नवनियुक्त राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान ने पदभार ग्रहण कर लिया। इतना भी इंतजार नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के आने तक इसे रोका जा सके। नीतीश कुमार के आने तक का इंतजार भी नहीं हुआ और इन सब के बाद कहें तो अमित शाह ने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री और अगले मुख्यमंत्री को लेकर के जो बयान दिए थे वो काफ़ी निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए चौंकाने वाले भी थे। उन्होंने कहा था कि संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। तब से नीतीश कुमार का चेहरा मुरझाया हुआ है। नीतीश कुमार ने भले ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया न दी हो, पर इसके संकेत साफ नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज जरूर हैं और इसका प्रकटीकरण निवेशकों के सम्मेलन बिहार कनेक्ट में नीतीश कुमार का दूरी बनाना से हुआ। ये पहली प्रतिक्रिया थी जिसने नीतीश की मंशा और उनकी नाराजगी का इशारा साफ कर दिया था। उन्होंने कार्यक्रम में नहीं पहुंचने के पीछे तबीयत खराब होना बताया था, पर दूसरे ही दिन आपने देखा कि वो यात्रा पर निकल गए थे। सियासी हलचल तेज हो गई थी और लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि क्या नीतीश कुमार नए साल के मौके पर कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। क्या नीतीश बाबू फिर से पलटी मारने जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार बार बार सफाई देते रहे कि अब पिछली गलती को वो नहीं दोहराएंगे और एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन उनकी बातों पर विपक्ष क्या, खुद एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भरोसा नहीं था। जदयू के नेता भी अब खुलकर कहने लगे हैं कि नीतीश बाबू कब क्या फैसला लेंगे ये कोई बता नहीं सकता है। इंडिया ब्लॉक तो कहा जाए तो उम्मीद ही नहीं है कि नीतीश कुमार कब पाला बदल दें और कब कहां चले जाएं। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से उनकी मुलाकात को भी कई एंगल से देखा जा रहा था। कहा तो ये भी जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि श्रद्धांजलि देने गए नीतीश कुमार अकेले क्यों गए। कांग्रेस का कौन बड़ा नेता नीतीश कुमार जब वहाँ गए तो मौजूद था। उनकी बात राहुल गांधी से जो विदेश में हैं उनसे किसने कराई, हुई या नहीं हुई। अगर कोई ऐसी बात नहीं तो एक फोटोग्राफर तक फ़ोटो लेने के लिए क्यों नहीं अंदर गया और एक फ़ोटो भी साझा क्यों नहीं किया गया, जबकि इस तरह के मौके पर तस्वीरें खींचने के लिए फोटोग्राफर भी मौजूद रहते हैं। और आज तो आधुनिक युग है, हर किसी के पास मोबाइल है और इस तरह के स्थिति को और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं या फिर इस तरह का जो श्रद्धांजलि होता है उसमें लोग तस्वीरें खींच करके उसे मेमोरी के रूप में भी रखते हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और कई सवालों को जन्म दे चुका है, पर उनकी यात्रा एक अनबुझ पहेली अब तक बनी हुई है। उनके राजनीतिक स्वभाव के विपरीत ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। न तो नीतीश कुमार के दोनों नेता संजय झा और ललन सिंह ही नजर आए उनके साथ, और न ही उनके 1 दर्जन सांसदों में से कोई उनके साथ
विशेष रूप से दिखा और न इस तरह की कोई तस्वीरें ही आई। ऐसे ऊपर से तो देखने में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अंदर खाने में खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार भाजपा नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी अपनी जुबान पर यह बात नहीं लाई है, पर उनकी चुप्पी से ऐसा लगता है कि भीतर में ज्वार भाटा धधक रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब नीतीश कुमार दिल्ली से इस तरह वापस आए हों। एक बड़े जनाधार वाले राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम तक को प्रधानमंत्री और एक बड़े पार्टी सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात तक न करें, सीनियर लीडरों से भी उनकी मुलाकात नहीं हो, तो ये काफ़ी चिंताजनक बात जरूर है। दिल्ली से लेकर पटना तक चर्चा थी कि वापसी से पहले कई नेताओं से मुलाकात का शेड्यूल तय है, पर नीतीश कुमार का अचानक पटना लौटना, वहीं दूसरी तरफ पटना में नीतीश कुमार की वापसी की खबर आने से ठीक पहले आनन फानन में नए राज्यपाल महोदय का पदभार ग्रहण करना, और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार की अचानक वापसी का कारण बीपीएससी छात्रों का उग्र आंदोलन बताना गले से नहीं उतर रहा है। आखिर दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ? क्या नीतीश कुमार ने, और जिस तरह से नीतीश कुमार गए थे उसको लेकर के संशय की स्थिति बनी रही? क्या नीतीश कुमार को नज़रअंदाज किया जा रहा है या किसी बड़ी प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार को घेरने की शुरुआत है? ये पिछले 6-7 महीनों से जिस तरह की घटनाएं और बयान आए हैं, उसने साफ कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक पोस्टर सामने आया था जिसमें नीतीश कुमार सबके हैं कहा गया था, लेकिन उसके साथ साथ उस पोस्टर पर कटाक्ष भी खूब हुए थे। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार कभी भी विश्वास के लायक नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सारी बातों के कहने के साथ ही नीतीश कुमार के विरोधी हों या नीतीश कुमार के समर्थक, सभी नीतीश कुमार के लिए हमेशा रेड कारपेट लेकर के बिछाने के लिए तैयार रहते हैं। पर इस बार माहौल कुछ अलग नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा का नीतीश कुमार से मोह भंग हो चुका है। नीतीश कुमार का दिल्ली से इस तरह से वापस आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। भाजपा की रणनीति को संचालित करने वाले अमित शाह के बयान के बाद कई तरह की बातें सामने आई है, और इस पर नरेंद्र मोदी की चुप्पी भी बहुत कुछ कहानी को कह रही है। नीतीश की पार्टी जदयू की तरफ से कई पोस्टर साझा किए गए हैं और इन पोस्टरों के मायने भी अब निकाले जाने लगे हैं। साफ नज़र आ रहा है कि जदयू हो या भाजपा, दोनों ही दल के नेताओं को क्या हो रहा है या कोई क्या कर रहा है, इस बात की भनक तक नहीं लग रही है। इतना तक कि बड़े बड़े नेता भी किसी भी विषय पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसी को ये तक पता नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो कब लौटेंगे और कितने दिनों तक रहेंगे। आप किसी से भी सवाल कर लें तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। नीतीश कुमार की दिल्ली से अचानक से चुपचाप वापसी बड़े भूचाल का संकेत तो नहीं है। ऐसे इसी तरह की बातों को ध्यान से रखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बीच में नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और इस तरह की परिस्थितियां पैदा करना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का किनारा करना और खुद नीतीश कुमार की पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं का उनसे दूरी बनाना क्या कहानी कहता है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी अचानक अपने सुर बदल दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो अब किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी, जब 2022 में नीतीश कुमार आए थे, उससे पहले भी बैरियर लगा करके रखा था और खिड़की दरवाजे बंद होने की बात कही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही संकेत दिया, रेड कारपेट बिछा करके वो अपने दरवाजे के बाहर खड़े थे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसने साफ कर दिया है कि क्या यही रात अंतिम, यही रात भारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार दिल्ली से फैसला करके ही आए हों। हमने खबरों में कई बातें रखी हैं आपके सामने। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल से लगातार हम खबर कर रहे हैं, आज भी हमने कई खबरें की हैं और नीतीश कुमार उन खबरों के केंद्र में हैं। अब सीधी सी बात नज़र आती है कि पहले की तरह नीतीश कुमार में उतनी ताकत, हिम्मत, हौसला और अपने सपोर्टरों का साथ नहीं है। अगर नीतीश कुमार कमज़ोर पड़े तो क्या होगा, या फिर ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भाजपा और तेजस्वी यादव दोनों को चकमा देने की तैयारी करके आए हैं क्या? ये सभी बातें अब आने वाले 24 घंटे में आपको दिखाई देंगी। ये 24 घंटा ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से मजबूती के साथ अपनी रणनीति को देंगे और अगला पिछला सारा हिसाब किताब रफा दफा करने की तैयारी कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से ये रात बहुत भारी है। आपके सपनों को
हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।